हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और जैसा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, उसमें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं, कैसे इनडायरेक्ट में करा जाए सीख रहे हैं। रोपास सूत्र, रिक्वेस्ट ऑर्डर प्रोहिबिशन एडवाइस और सजेशन या प्रपोजल, और फाइनली पांचवा सजेशन या प्रपोजल आ गया। याद रखिए, इसमें हम सेट या सेट टू जो भी मिलेगा उसको सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में चेंज करेंगे, ये हमारी अपनी इच्छा होगी। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेस मिलेंगे वो लेट्स या लेटस, ये लेटस और लेट्स एक ही है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये एक्सपेंडेड में लिखा हुआ है। ये जो भी आएंगे इनको हटा करके हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार वी शुड या दे शुड में चेंज करेंगे। ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी हमें फर्स्ट पर्सन मिला हुआ है तो वी शुड करेंगे, अदरवाइज हम फिर दे शुड करेंगे। हाँ, यू है तो यू शुड भी करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये पूरे इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये अकेला ऐसा है जिसमें आपको कंजंक्शन के रूप में दैट यूज करना है। दैट क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें आगे असर्टिव सेंटेंस मिल जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंसेस में अकेला ऐसा हमारे पास टॉपिक मिला है सजेशन या प्रपोजल वाला, जिसमें हम कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। और उसका भी कारण है क्योंकि जब हम इसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, और जब जब असर्टिव सेंटेंस आएंगे आपका कंजंक्शन दैट ही होगा। देखिए बहुत आसान है बच्चों, एग्जांपल देखिए, आप निश्चित रूप से बड़े आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कामाज लेट्स प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल ध्यान देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से बात समझ में आएगी, वरना दिक्कत होगी। ये वाला थोड़ा भिन्न है, ये वाला डिफरेंट है अदरवाइज से, अदर जितने भी सेंटेंसेस हैं इंपरेटिव के। जब इसको इनडायरेक्ट करेंगे हो जाएगा सी सेड टू को अपने इच्छानुसार सजेस्टेड प्रपोज्ड में कर लीजिए। हाँ, अगर से है तो सजेस्ट, सेज है तो सजेस्ट, ऐसा भी टेंस के अनुसार लोग करते रहेंगे। सी सजेस्टेड, किसको सजेस्टेड? मी। अब कामाज रहेंगे तो कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। ये एकमात्र ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन के रूप में हम दैट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लेटस का अर्थ होता है आओ। आओ माने मैं भी उस कार्य को करूं और आप भी उस कार्य को करो। ऐसी स्थिति में हम लेटस को वी शुड या दे शुड में चेंज करते हैं, और जब लेटस जगह पर वी शुड या दे शुड आप करेंगे, यानी वी शुड प्ले क्रिकेट या दे शुड प्ले क्रिकेट, तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, और असर्टिव सेंटेंस होने पर कंजंक्शन दैट आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस की जगह पर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया है, ये हो जाएगा वी शुड प्ले क्रिकेट। और इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपने सजेशन या प्रपोजल वाले सेंटेंस को भी जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आया था इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। एक और देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस की तरह से, जैसे है he said to them और कामाज लेट्स और लेटस एक ही, लेटस गो टू स्कूल, लेटस गो टू स्कूल। जब इसे आप वापस इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। सेड टू का सजेशन प्रपोजल कुछ भी मान के सजेस्ट कर दिया जाए, ही suggested them। अब कामाज नाइन कंजंक्शन दैट, लेटर्स के स्थान पर क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं नहीं है, इसलिए हम लोग दे शुड कर देंगे, दैट दे शुड। अब आगे गो टू स्कूल, ये भी याद रखिएगा कि शुड मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा एक V1 जरूर आती है। बहुत आसान है। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है, आई सेड टू माई सिस्टर, let's
eat food, let's eat food। अब जैसे इसे आप इनडायरेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा आई सेट टू का सजेशन प्रपोज, चलिए इस बार प्रपोज करते हैं। आई प्रपोज्ड किसको? माय सिस्टर लेटस काम आज डालेंगे, कंजंक्शन दैट हो जाएगा लेटस के स्थान पर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आया है तो वी शुड, दैट वी शुड ईट, वी शुड ईट फूड। देखिए कितना आसान है। केवल अपने रूल्स पर केवल अपने रूल्स पर रहिए, सब सही रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पूरे मन से सीखते रहिए। इसी तरह जैसे कोई सेंटेंस है, रवि said to सुमित कामाज let us enjoy आइसक्रीम, let us enjoy आइसक्रीम। इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा रवि प्रोपोज्ड सुमित। कामा जाएंगे तो कंजंक्शन दैट, रवि प्रोपोज्ड सुमित दैट। अब लेटर से स्थान पर वी शुड या दे शुड, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कहीं नहीं है तो दैट दे शुड एंजॉय आइसक्रीम। बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। सारे मिलते जुलते हैं, हल्का फुल्का चेंज होता है इनमें, उन चेंजेस को ध्यान देते रहिए। जैसे कोई सेंटेंस और है, माय फ्रेंड्स सेड कामाज लेट्स go to study, आप इसे इंडायरेक्ट करेंगे, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन सेड को हमें सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में बदलना है। माय फ्रेंड सजेस्टेड कामाज लाइन कंजंक्शन दैट, इसका फर्स्ट पर्सन है नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में, तो दे शुड गो टू स्टडी। बहुत आसान है। एक और एग्जांपल देखें, यू सेड कामाज let us play hockey, इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट में हो जाएगा यू प्रोपोज्ड दैट। अब देखिए तो यू आया हुआ है तो यू शुड, that you should play hockey। और इस तरह से आपके सेंटेंसेस देखिए कितनी आसानी से आपने इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें सजेशन या प्रपोजल वाले वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंसेस लेटस से या लेट्स से शुरू होंगे। साथ ही आपको ध्यान यह भी देना है कि लेटस से लेट्स को हटा करके हमें वी शुड या दे शुड में करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं पर भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जगह पर फर्स्ट पर्सन आया है तो वी शुड, और नहीं तो हमें दे शुड करना है। साथ ही इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये एकमात्र ऐसे डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं जिनको इंडायरेक्ट करते समय कंजंक्शन हमें दैट देना होता है, और उसका कारण यह है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। से सेड जैसे भी हमको सजेशन प्रपोजल के अनुसार चेंज करते रहिए। बहुत आसान है ग्रामर, पूरे मन से लगे रहिए,
इनडायरेक्ट अच्छे से अच्छे चेंज करना सिखा दूंगा। बस जो जुर्म जज्बा बनाए रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और खुद सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाते रहिए। थैंक यू, कीप स्टे विद अस।